नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम का 11वां पाठ। पाठ का नाम है रसखान। पहले देखते हैं रसखान के जीवन और उनकी रचना परिचय के बारे में। रसखान का जन्म 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हुई थी। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं, यानी कि ये दो रचनाएं हमें प्राप्त होती है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अब मैं उनके विषय में आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, जो कहते हैं सत्य घटना पर आधारित है। एक बार रसखान जी हज के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनके गुरु भी थे। हज के लिए जाते समय बीच में वृंदावन आया। वृंदावन आने से पहले लोगों ने उन्हें चेताया कि यमुना नदी की तरफ मत देखना। वहां पर एक कृष्ण सांप रहता है, यानी काले रंग का सांप है, गहरा, जो क्या करता है, लोगों को डस देता है। तो सभी ने इस बात का ध्यान रखा और किसी ने यमुना नदी के किनारे नहीं देखा। लेकिन कहते हैं कि रसखान जी जब यमुना नदी के पास से जा रहे थे तो वे अपने आप को नहीं रोक पाए, और जैसे ही उन्होंने यमुना नदी के तरफ देखा, उन्हें श्री कृष्ण राधिका की रास लीलाएं और उनकी सारी लीलाओं के दर्शन हो गए। वो मंत्रमुग्ध हो गए और वहीं पर लौटने लगे। बस भक्ति के रस में ऐसे डूबे कि उनके साथ जो लोग थे उनको लगने लगा कि इन्हें तो सांप ने काट लिया है। इस वजह से वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। उसके बाद रसखान जी ब्रजभूमि के ही होकर रह गए और श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। ये जो रचनाएं आप पढ़ रहे हो, वो श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके प्रति अनन्य प्रेम तथा भक्ति का परिचय देने वाली रचनाएं हैं। तो चलिए उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम में उनके सवैये दिए गए हैं। पाठ्यक्रम में 4 सवैये दिए गए हैं। उनका हिंदी भावार्थ में आपको एक एक करके समझाऊंगी। रसखान के पहले सवैये में ब्रज भूमि के प्रति उनका अनन्य प्रेम दिखाई देता है। तो पहले हम सवैये को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी भावार्थ देखेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, छरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखिए एक एक पंक्ति का अर्थ। इसमें रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है और मैं इस धरती पर वापस अवतरित होता हूँ, तो अगर मानुष हो तो मैं मनुष्य रूप में अगर अवतरित हूँ तो रसखानी बसो हे रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि
अगर मुझे मनुष्य रूप में इस धरती पर भेजा जाए तो बसो यानी कि मैं बसूं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, ब्रज में गोकुल गाँव के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, यानी पुनर्जन्म में मैं ब्रज का ग्वाला बनूं। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। आगे कहते हैं कि मेरा बस नहीं है, लेकिन यदि मैं पशु बनूं तो मुझे कहाँ का बनना है। चरु नित नंद की धेनु मजारन, तो मुझे नंद की गाय बनना पसंद है और वहाँ पर चरना पसंद है। अगर मुझे ईश्वर पशु रूप में भेजते हैं तो मेरा बसेरा कहाँ पर होना चाहिए। नंद की गाय के रूप में, धेनु यानी गाय के रूप में होना चाहिए। पाहन हो तो, पाहन यानी पत्थर, अगर मुझे पत्थर बना देते हैं ईश्वर तो पाहन हो तो वही गिरी को, तो मुझे उसी पर्वत का बनाए, उसी पहाड़ का बनाए जो कियो जिसको किया था हरिचक्र पुरंदर धारण, हरि ने धारण किया था अपने ऊपर, मैं उसका ही पाहन बनूं। जो खग हो तो, अगर मैं खग बनता हूँ यानी कि पक्षी बनता हूँ तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा कहाँ करना है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब की जो डाली है वहाँ पर करना है। ईश्वर अगर मुझे मनुष्य बनाए तो मुझे ब्रज में ही भेजना और ग्वाला बना देना। अगर मुझे पशु बनाए तो मुझे नंद की गाय बना देना। अगर मुझे पहाड़ यानी कि पत्थर बनाए तो उस गिरी का, पर्वत का बना देना जिसे हरि ने अपने उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो, अगर मुझे तू पक्षी बनाए तो मेरा बसेरा कहाँ करना। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, यानी कि यमुना नदी के किनारे, कुल यानी किनारे, कदम्ब की जो डाल है वहाँ पर मेरा बसेरा करना। रसखान के पहले सवैये में आपने देखा कि रसखान बताते हैं कृष्ण भूमि के प्रति उन्हें कितना प्रेम है। अब इस दूसरे सवैये में आप देखेंगे कि उन्हें श्री कृष्ण की जो छवियाँ हैं और श्री कृष्ण भूमि से इतना प्रेम है और इसके लिए वो क्या छोड़ सकते हैं, क्या न्यौछावर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धोत के धाम, करिल की कुंजन ऊपर वारो। देखिए इसका हिंदी भावार्थ ध्यान से। या लकुटी, लकुटी का अर्थ है लाठी, श्री कृष्ण की जो लाठी है। अरु और कामरिया, कामरिया का अर्थ है कंबल, श्री कृष्ण की जो लाठी है और उनका कंबल है। पर राज तिहु पुर को तजी डारो, तजी यानी त्याग कर देना। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे तीनों लोकों का राज और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल दे दी जाए तो मैं उस तीनों लोगों के राज को छोड़ दूंगा और क्या ले लूँगा, लाठी और कंबल। यानी लाठी और कंबल मुझे तीनों लोकों के राज से भी ज़्यादा प्यारे हैं। आठहु सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, बिसारो का अर्थ होता है भूल जाऊंगा। रसखान जी कहते हैं कि मुझे कोई 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को दे दे और उसके स्थान पर वो कहे कि तुम्हें नंद की गाय चरानी है, इन दोनों में से तुम क्या लोगे। तो मैं नंद की गाय को चराना पसंद करूँगा, भले ही मुझे 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का जो सुख है उसको मैं भूल जाऊँ, बिसारो यानी कि भूल जाऊँ। अब आगे देखते हैं। रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि कब इन आँखों ने ब्रज के वन, बाग और तालाब, तड़ाग यानी तालाबों को निहारा है, देखा है। कौटिक के कलधोत के धाम, ये करोड़ों जो सोने के धाम हैं, अगर मुझे वो महल दे दिए जाए, करोड़ों सोने के महल दे दिए जाए और उनके स्थान पर कोई मुझे कहे कि करिल की जो कुंजें हैं यानी कि जो
बेलें हैं कांटे लगी हुई, उनको भी मैं लेने को तैयार हो जाऊंगा। उनके ऊपर मैं क्या वार दूंगा? करोड़ों सोने के धाम वार दूंगा। इसका अर्थ ये है कि मुझे जो सोने के धाम है, महल है, उनके स्थान पर करील की कुंजें ज़्यादा प्रिय है। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करके कवि ने यह बताया है कि उसे ब्रज भूमि सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसके जगह पर वो कुछ भी लेना नहीं चाहता। यह है दूसरा पद। अब देखते हैं तीसरा सवैया। तीसरे सवैये में आपको कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है। इसमें गोपियाँ बताती है कि श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। पहले पूरा पढ़ेंगे सवैया, फिर उसका हिंदी भावार्थ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहेरी गुड़। ओढ़ पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। बहुत ही सुंदर सवैया है। ध्यान से एक एक पंक्ति का अर्थ देखें। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। गोपी कहती है अपनी सखी से कि मैं श्री कृष्ण के मोर के पंख को अपने सर के ऊपर रखूंगी। गुंज की माला जो उन्होंने अपने गले में धारण कर रखी है, वह मैं अपने गले में धारण कर दूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, मैं पितंबर पहन लूंगी जो श्री कृष्ण ने धारण कर रखा है, और उन्हीं के समान लाठी को लेकर गोधन ग्वार निसंग फिरोगी। लाठी लेकर गोधन यानी गायों को मैं ग्वालों के संग फिर कर मतलब चराऊंगी। मैं श्री कृष्ण का पूरा रूप धारण कर लूँगी। अपने सर पर मोर पंख रखूँगी, अपने गले में गुंज की माला पहनूंगी, पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी और उन्हीं के समान लाठी को लेकर गोधन को घुमाऊंगी यानी कि गोधन को चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। आगे कहते हैं रसखान जी की, उनका भाव ये है कि श्री कृष्ण ने जो स्वांग किए हैं वो पूरे स्वांग वो करेंगी। या मुरली मुरलीधर की, और मुरलीधर की जो मुरली है, जो बंसी है, जो उन्होंने अपने अधरों यानी कि होठों पर रखी है, उन्हें अपने होठों पर भी क्या नहीं धरूंगी, मैं उन्हें भी धारण करूंगी। कुल मिलाकर गोपियाँ श्री कृष्ण के पूरे रूप को धारण करना चाहती हैं। अभी आपका चौथा और अंतिम सवैया। काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगन, कालही को कितनो समझे है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। ये जो आप चौथा सवैया देख रहे हो, इसमें गोपियाँ अपनी विवशता का वर्णन कर रही है। वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब वे विवश हो जाती हैं, और जब वे मुस्कान यानी कि हंसते हैं तो वे विवश हो जाती हैं। अब ये उनकी विवशता क्या है, कैसे है, ये आप इस सवैये के माध्यम से जानोगे। काननी दे, काननी यानी कि कानों में, दे अंगुरी, अंगुरी डाल दो, अपनी उंगली को रख दो। रहीबो यानी रखो, अपने कानों में उंगली रख दो। जब ही यानी जब, मुरली बंसी की धुनी यानी ध्वनि मंद बजे है यानी धीरे से सुनाई दे। इस पंक्ति का अर्थ है, गोपियाँ कहती है, हे सखी अपने कानों में उंगली डाल दो जब तुम्हें मुरली की ध्वनि मंद गति से सुनाई दे। मोहनी तानन सो रस खानी, रसखान कहते हैं कि मोहनी तान को सुनकर अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। अटा का अर्थ होता है कि अट्टालिका में चढ़ी हुई गोधन यानी गाय। गाय कितनी भी पुकार ले लेकिन पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम तो मुरली की धुन में
गुम हो जाएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। गोधन चिल्ला रही है, उसके पास जाना है, उसको चारा डालना है, इसका ध्यान नहीं रहेगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, सिगरे का अर्थ होता है सभी, ब्रज लोगनी यानी कि ब्रज के लोग, टेरी यानी पुकारना। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, ब्रज के लोग सभी पुकारे, फिर भी काल्ही यानी कल को कितनों समझे हो, कितने भी लोग समझा दे। ब्रज के लोग कितना भी पुकार दे या काल्ही यानी कि कल वो मुझे कितना भी समझा दे, लेकिन मैं अपना कोई काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि को सुन लिया है, मुरली की ध्वनि को। आगे वे कहती है, माई री है माँ, वहाँ मुख की मुस्कानी, उसकी जो मुख की मुस्कान है वो देखकर सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे, यानी कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती नहीं पाती नहीं पाती। श्री कृष्ण की मुस्कान और उसकी मुरली की मधुर ध्वनि मुझे अपने आपे से बाहर कर लेती है और मैं कोई निर्णय नहीं ले पाती, कोई कार्य नहीं कर पाती। भले ही घर में कोई नुकसान भी हो जाए, गाय गुहारती रहे या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि श्री कृष्ण की जो मुरली की ध्वनि है वह मैं सुनने लग जाती हूँ और उसमें मैं विवश हो जाती हूँ। ये उनका अंतिम सवैया है।